नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठक ज्ञान वर्ड्स में। बच्चों, आज हम हिंदी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। संज्ञा का तात्पर्य किससे है? अगर मैं पूछूं संज्ञा का तात्पर्य किससे है तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा का तात्पर्य जो है हमारा नाम से है। धरती पे जितने भी नाम हैं ना, जितने भी नाम हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ओके, नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब देरी ना करते हुए हम परिभाषा पे चलते हैं। पहले हम फटाफट सबकी परिभाषा टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में समझते हैं। तो फिर परिभाषा जो है संज्ञा की, जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुणवत्ता के नाम का बोध हो। किसका? इन सब चीज़ों के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुणवत्ता के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हमने बोला संज्ञा जो है नाम से तात्पर्य है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके नाम का बोध हो, उसे पता चले तो वो समझ लेना ये संज्ञा है। अब यहाँ पे राम, किताब, दिल्ली, प्रेम, सुंदरता आदि। अच्छा, मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे आप बैठ के ही वीडियो देख रहे हो ना, अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आपके सामने पेन है, बुक है, कॉपी है, रफ है, ये सब जो है ये संज्ञा है। बस आज हम ये पता करेंगे ये कौन सी संज्ञा है। ओके, कौन से इसके जो है टाइप हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम संज्ञा के टाइप्स को देखते हैं कि संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं। संज्ञा के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। पहले हमारे वैयाकरणों ने 3 टाइप्स बताए थे, लेकिन अब जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो है हमारा 5 टाइप का की संज्ञा होती है। तो 5 टाइप की जो संज्ञा है, सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति, जैसे जितने भी व्यक्ति विशेष का नाम है। यहाँ पे देखते हैं ना, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो। किसके? ये विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु के नाम का बोध हो। अब जैसे यहाँ पे है राम, सीता, मोहन, ये सब क्या हो गया? विशेष व्यक्ति हो गए। ठीक है। वस्तु, स्थान, ठीक है, यहाँ पे स्थान भी हम ले लेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष सबका पता चले। विशेष व्यक्ति का पता चले, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो हमारा दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक ऐसा टाइप है जिसको हम टच नहीं कर सकते। भाव मतलब जो हमारे मन में भाव आते हैं, जो हमारे मन में फीलिंग्स आती है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव को समझ सकते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे जिस संज्ञा से किसी भाव, अवस्था, गुण या कार्य के नाम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है प्रेम दिखता है? नहीं। ईमानदारी टच कर सकते हैं। सुंदरता, बचपन, मेहनत, दया, ये फील करते हैं हम, इसको टच नहीं कर सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम देखते हैं जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम का बोध हो। जिससे ग्रुप, समूह मीन्स होता है ग्रुप, जिससे ग्रुप का पता चले, जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों। ठीक, बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो, बहुत चीज़ों का ग्रुप हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे ग्रुप का नाम हो, जैसे भीड़ हो गया, किसी भी चीज़ की भीड़ हो। ठीक है। सेना, उसमें एक इंसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी चीज़ की टोली हो जाती है। समूह, परिवार में एक लोग थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड हो, गुच्छा हो, जैसे इसमें और ऐड कर देते हैं, इसमें जैसे गुच्छा हो, किसी भी चीज़ का गुच्छा हो। ठीक है, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, ऐसे। अब देखो, ये समूह, ये ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसी के 2 टाइप्स होते हैं। जातिवाचक संज्ञा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा में, एक मिनट, इसको इरेजर लेके इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो दिख रहा है गंदा। ओके, जिस संज्ञा से किसी जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों, जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों, वस्तुओं के नाम का बोध हो। कैटेगरी, इस कैटेगरी में इतने ही, इस कैटेगरी अभी देखते हैं। जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं के नाम का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का की कैटेगरी, लड़के बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का नहीं है। अगर एक लड़के का नाम आ जाएगा राम, लक्ष्मण, मोहन, ये वो, तो फिर वो हमारा व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। लड़की, लड़की मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, अब कौन सी लड़की है नहीं पता है, तो मतलब यहाँ पे जाति, लड़की जाति, लड़का जाति। नदी, नदी हो गया ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। शहर, बहुत सारा शहर है। फूल, फूल तो बहुत सारे होते हैं। पशु, बहुत सारे पशु हैं। तो ये सब क्या है, जाति में आ जाते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट वो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य, जैसे बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस, इसमें इन सब का बोध होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं ना, ये काउंटेबल नहीं होता है, इसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो गिना ना जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे जल, जल को हम काउंट नहीं कर सकते, दूध को भी नहीं, वो लीटर मीटर ऐसे लीटर में आता है ना। हवा, हवा को हम काउंट नहीं कर सकते। सोना, चांदी, इसको तौलते हैं, मापते हैं ना। इसी में इंक्लूड है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। इसी द्रव्यवाचक में ही पदार्थवाचक भी आता है, जिस संज्ञा से किसी विशेष पदार्थ, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी पदार्थ के नाम का बोध होता है। इसमें है विशेष पदार्थ, सामग्री के नाम का बोध हो, विशेष हो। जैसे कागज, कागज, लकड़ी, लोहा, कपड़ा, मिट्टी, चीनी, ये भी विशेष है। यहाँ भी वही है, ये दोनों की जो कैटेगरी है ये सेम है, ठीक। ये दोनों, ये द्रव्यवाचक में ही आएगा पूरा। ओके, हाँ। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा समझिए और आगे हम MCQs करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। कुछ अन्य बातें जो हैं यहाँ पे, अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमारी संज्ञा में शायद हम आपको अभी नहीं पता होगा। संज्ञा के बिना वाक्य अधूरा होता है। कोई भी अगर हम वाक्य बनाते हैं ना, तो बिना संज्ञा के वो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट होता है। सेंटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अगर वो उसमें नाउन ना हो तो वो इनकम्प्लीट होता है। दूसरा है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता, कर्म, संबंध आदि रूप में होता है। किस किस संज्ञा का यूज़ कैसे होता है, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कर्ता होगा या कर्म होगा या संबंध होगा, ठीक, उसी के रूप में यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी संज्ञा शब्दों का लिंग और वचन क्या होता है सभी संज्ञा शब्दों का लिंग और वचन भी होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे बहुवचन हो। ओके, अगर ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि घोड़ा जो है वो कौन सी संज्ञा है, क्या आप बता पाएंगे? घोड़ा कौन सी संज्ञा है? घोड़ा कौन सी संज्ञा है? आप बताएंगे कि किस कैटेगरी में आ रहा है? ये घोड़ा जो है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है? ये घोड़ा व्यक्तिवाचक है? क्या है?